गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान अफेयर के बारे में। बच्चों, आज यहाँ से लगभग ये क्वेश्चन अपने जनवरी से लेके जून जुलाई तक के क्वेश्चन है इसमें, तो आप इसको देख लीजिए वीडियो, आपको किसी भी एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो बच्चों, ये रैपिड रिवीजन है, आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं कि मुख्यमंत्री बंजरलाल शर्मा ने विधायक शिक्षा साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ बच्चों कहाँ से किया था? जोधपुर से किया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इन्होंने विधायक शिक्षा साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ यहाँ से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन कि राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक, बच्चों राजस्थान के जो अपने डीजीपी की बात की जा रही है, तो बच्चों अपने वर्तमान में राजस्थान के डीजीपी कौन है बताओ? तो बच्चों राजीव शर्मा है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। उत्कल रंजन साहू कौन है बच्चों? अभी आरपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपने राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो बच्चों इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनका नाम है पूनम चंद जी गोदारा है। उनको उनकी पुस्तक अंतश्रेय आंगणे के लिए दिया गया है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पूनम चंद गोदारा बीकानेर को राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है अंतश्रेय आंगणे। दूसरा इंपॉर्टेंट बच्चों कि केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भोगीलाल जी पाटीदार को दिया गया है और ये बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। ठीक है, 2024 वाला याद मत करो भी, बिना फालतू के एग्जाम में कंफ्यूज होगा। ठीक है, 2025 का आपने देख लिया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में 19वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो बच्चों आपको याद रखना है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? तो बच्चों आपको पहले पता होगा कि पहले ये बडला के अंदर था। अभी जो बनाया जा रहा है देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, वो पुंगल बीकानेर के अंदर बनाया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन याद रखना है। इसकी क्षमता देख लो, इसकी क्षमता आपके 2255 मेगावाट है। अच्छा क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो बच्चों अभी ये न्यूज हाल ही में आई थी कि इनका आयोजन राजस्थान पहली बार इसका आयोजन करेगा जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के किस उत्पाद को भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची में शामिल किया गया? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? नागौर की जो पान मेथी है ना, उसको मसाला बोर्ड में इसको शामिल किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, प्रदेश की पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? जब बच्चों अपने यहाँ पर क्या चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है अभी तक बच्चों। 4 की तो मुझे पता है, 4 स्टार्ट है अभी। तो बच्चों इसका जो मेंटेनेंस कोच बनाया जा रहा है वो भगत की कोठी जोधपुर में बनाया जा रहा है। अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा चक्र अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया? बच्चों तो बीकानेर में किया गया। ये अपने राजस्थान पुलिस ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक बीजेपी सरकार ने लक्ष्य रखा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रदेश के किन स्थानों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो बच्चों राजस्थान के 2 स्थल है, मैनार उदयपुर है और किचन फलोदी है। अब वर्तमान बच्चों राजस्थान की 4 रामसर साइट हो चुकी है। ठीक है, ये 4 आपको याद रखो, अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस जिले में घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान शुरू किया गया है? तो बच्चों ये उदयपुर के अंदर स्टार्ट किया गया। अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश का एकमात्र जिला जहां 3 लेपर्ड सफारी एक साथ बच्चों लॉयन एवं टाइगर सफारी भी है? तो बच्चों राजस्थान का जयपुर जिला ऐसा है जहां पर 3 है। तो आपको सबको पता होगा बच्चों, एक तो अपने आमागढ़ वाली है, ठीक है ना, ये आमागढ़ है। और बच्चों अभी हाल ही में एक इनकी जो तीसरी लेपर्ड सफारी लगभग बीड़ पापड़ करके उसका नाम है। क्या नाम है? बीड़ पापड़ है, जो अपने जयपुर की तीसरी है। पहली कौन सी थी बच्चों? लगभग जालाना थी। पहली कौन सी थी बताओ? जालाना। दूसरी कौन सी थी? अमागढ़। और तीसरी बच्चों अपने बीड़ पापड़ है, ये जयपुर की है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बच्चों याद रखना है, एमएल गर्ग को। नेक्स्ट है कि बच्चों आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आपको मैंने बता दिया, उत्कल रंजन साहू है जो आरपीएससी के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की पहली डबल डेकर वाटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बच्चों अपने पिछोला जेल उदयपुर के अंदर किया गया। अच्छे से आपको याद रखना है। बच्चों राजस्थान की पिछोला झील वही झील है जिसके अंदर अपने जग मंदिर और जग निवास स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
अब देखिए, भारतीय सेना के द्वारा हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूवी रुद्राक्ष का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो बच्चों, जब रुद्राक्ष मतलब आपको पता होगा पोखरण फील्ड फाइटर रेंज जैसलमेर के अंदर है, वहां पर ये रुद्राक्ष को सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये तो आपको रटना ही है। शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला कौन है बच्चों? अभिजीत गुप्ता है, वो भीलवाड़ा से। आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि अभिजीत गुप्ता राजस्थान के कहाँ के? तो भीलवाड़ा के ही। इनका जो संबंध है वो अपने शतरंज से है। अब बच्चों देखो, कोई बोला इतना फास्ट क्यों कर रहे हो? बच्चों जरूरी है, आपको पता ही होगा। राजस्थान में खनिजों की खोज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों राजस्थान के भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़ के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बच्चों सीना पारासर ने जीता है। अच्छा क्वेश्चन याद रखना। अब देखिए, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो बच्चों राजस्थान है, जिसने तंबाकू पर नियंत्रण किया है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के तहत प्रदेश के कितने शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बच्चों राजस्थान के 17 शहर है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय जो समारोह बच्चों किया गया है वो कहां पर किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो बच्चों इसका हुडी सैंड ड्यून्स जैसलमेर के अंदर है, जहां पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बच्चों यहां पर मनाया गया था। अब यहाँ पर दोनों पर देखने वाले, अंतर्राष्ट्रीय कहाँ किया गया और राष्ट्रीय। इसकी थीम रखी गई थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। बच्चों ये 11वां इसलिए क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो 2015 के अंदर की गई। कहाँ की गई थी? 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इस कारण बच्चों 2025 में कौन सा हो गया? 11वां हो गया। ठीक है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए राष्ट्रीय समारोह का आयोजन बच्चों विशाखापट्टनम के अंदर बच्चों किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, भारतीय जो पुरातन सर्वेक्षण ASI के द्वारा राजस्थान के किस गांव में खुदाई के दौरान 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? तो बच्चों ये लगभग कालीबंगा सभ्यता उसके जैसे ही मिले। तो ये अपने बेहस गांव डिग जो भरतपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, यानी बच्चों खेल से संबंधित कोई संस्था है, वो कहाँ ओपन की जा रही है? तो बच्चों देखो, देश का पहला स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट 3 माह में होगा तैयार बच्चों। यहाँ पर ये अपने जोधपुर के अंदर, कहां पर है? जोधपुर के अंदर। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देख लो, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस मुख्यालय जयपुर के द्वारा बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो बच्चों उमंग अभियान। कौन सा अभियान? उमंग अभियान है, वो चलाया जा रहा है अपने राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर के द्वारा। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित NTPC खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट में राजस्थान की स्वाति दुग्गवाल ने कौन सा पदक जीता है? बच्चों कांस्य पदक जीता है। अपन को ये ध्यान रखना है कि स्वाति दुग्गवाल का संबंध किससे? तीरंदाजी से। नेक्स्ट है देखिए, थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर के सागर वर्मा ने 66 kg भार में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप भीलवाड़ा की अश्विनी विश्नोई ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से खेल से संबंधित, ये इंपोर्टेंट है कि भाई देखो अश्विनी विश्नोई ये तो कुश्ती से संबंधित है। इस प्रकार ये मेडल तो इतना याद रहना मुश्किल है। अब देखिए, अपने साउथ कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल, अब देखो एग्जाम में आने की संभावना इसलिए है रुद्राक्ष खंडेलवाल की क्योंकि ये भरतपुर के हैं, मुख्यमंत्री साहब भी यहाँ के हैं, तो आ सकता है कि रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और ये अपने किस खेल से संबंधित है वो बच्चों आप ध्यान रखिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जो हाईकोर्ट है इसके 43 मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया बच्चों? तो ये बने हैं KR श्रीराम। KR श्रीराम बने जो राजस्थान हाईकोर्ट के 43 मुख्य न्यायाधीश बने। अब देखो, इससे पहले ये मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। 42 अपने कौन थे? मनिंद्र मोद श्रीवास्तव थे। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये अपने मीना साहब थे, इनको हटा दिया यहाँ से, इनकी विधानसभा सदस्यता खत्म होगी। इसका आपको ध्यान रखना है। कौन? कंवरलाल मीणा। अब देखो, वर्तमान स्थिति देखें अपने राजस्थान विधानसभा की, इसके अंदर 199 सीटें, ऐसे तो 200 हैं, अभी हट गए तो बीजेपी की सीटें कितनी 118 होगी, पहले 119 थी। ठीक है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में दोनों ऑप्शन में से एक आएगी, 118 आएगा या 119 आएगा, दोनों में से एक करना है। कांग्रेस की 66 सीटें थी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी राजस्थान की कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है भारत आदिवासी पार्टी बच्चों, जिसे बाप बोला जाता है।
ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी राजस्थान की। अब देखिए, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024-25 में राजस्थान में इस पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वैद्य ताराचंद शर्मा, जो बच्चों झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। इसके अंदर कितनी राशि देते हैं वो याद रखो, 5 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ 29 मई को प्रदेश के किस स्थान से बच्चों इसकी शुरुआत की गई? तो आपको याद रखना है किशनगढ़ अजमेर से। किशनगढ़ अजमेर से इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लैब टू लैंड विजन को पूरा किया जाएगा इससे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस अभियान का देशव्यापी जो शुभारंभ है 29 मई को उड़ीसा के पुरी में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये अपने भारत के कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसका शुभारंभ उड़ीसा में किया था इसका, ठीक है ना। इस अभियान का नाम याद रखना स्टूडेंट्स, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है। नेक्स्ट है देश का पहला भगवान देवनारायण जी का जो पैनोरमा बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, वो बच्चों आंशिक भीलवाड़ा के अंदर बनेगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित जो ओरण भूमि है, इसको सुरक्षित रखने के लिए उस स्तरीय कमेटी गठन किया गया। उसके बच्चों जो अध्यक्ष बनाए गए वो जितेंद्र राय गोयल को बनाया गया। शानदार क्वेश्चन, अच्छे से आपको याद रखना है। ये अपने देखो जो बना देखो, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने किस देश में राजस्थान पर्यटन स्टैंड का उद्घाटन किया? तो बच्चों दुबई में किया है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चर्चित पत्रिका रिहान का संबंध किस अकादमी से? तो राजस्थान सिंधी अकादमी के द्वारा रिहान पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अब देखिए, 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजस्थान के बीकानेर आए थे, पलाना बीकानेर में आए थे। वहां पर कुल 103 प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था। इसमें से राजस्थान के 8 प्लेटफॉर्म थे, आपको याद रखना है। राजस्थान के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? सांगरी को दिया गया, जो अपने खेजड़ी जो वृक्ष है वहां से अपन को ये प्राप्त होती है। सांगरी जीआई टैग पाने वाला राजस्थान का 17वां उत्पाद है तथा अब तक राजस्थान को 22 जीआई टैग मिल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुड़सवारी रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्य कृति सिंह बनी। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों यदि एग्जाम में आता है घुड़सवारी ड्रेसाज के भी इसके पीछे नाम आ जाता है, घुड़सवारी ड्रेसाज। और दिव्य कृति सिंह को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब देखिए, यहां पर भी देख सकते हैं कि श्रीलंका में आयोजित अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में जयपुर की सौम्या गुर्जर, इसने आपको याद रखना है कि सौम्या गुर्जर का संबंध किससे? टेनिस से है, और इसने गोल्ड मेडल जीता है। ये कोई मतलब नहीं कि नहीं, इतने याद आपको होंगे भी नहीं। दूसरा है राजस्थान के किस संस्थान ने पानी में आर्सेनिक प्रदूषण को पता लगाने के लिए आईआईटी जोधपुर ने इसका पता लगाया? बच्चों एक मोबाइल सेंसर है, देखो ये सेंसर पड़ा, आपको अच्छे से याद करना है। अब देखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जो मिशन जो हरियालो राजस्थान के तहत राजस्थान में लगने वाले 10 करोड़ पौधों में सर्वाधिक पौधे किस विभाग के द्वारा लगाए गए? तो सीधी सी बात है कि ग्रामीण विकास पंचायत राज के द्वारा। अब देखो, हरियाली जो राजस्थान है इसके अंदर बच्चों लक्ष्य रखा गया वो 10 करोड़ का रखा। कितना रखा गया? 10 करोड़ का। इसमें से अब तक लगभग 6.11 करोड़ पौधे लग चुके हैं। 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है राजस्थान सरकार ने। देखते कितना पॉसिबल होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के लिए गठित स्टेट अपेक्स कमेटी के अध्यक्ष बनलाल जी शर्मा को बनाया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपके सामने कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बच्चों राष्ट्रीय है तो याद करना आपको, जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। यहाँ पर सारे मसाले एक ही जगह थे, और सहकारिता मंत्री कौन है? अपने गौतम कुमार डक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर से विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अभियान का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको उदयपुर हो जाएगा, ठीक है ना, जहां पर अपने प्लास्टिक प्रदूषण को अपन को क्या करना है? समाप्त करना है। इसको अभियान की शुभारंभ उदयपुर से की गई थी। अब देखो, कोटा जिले के अंदर एक रेलवे स्टेशन का नाम था डकनिया तालाब स्टेशन, इसका नाम बदल के न्यू कोटा कर दिया गया, याद करना है। अब देखिए, सीमा संगठन के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान की 2 सामरिक सड़कों का लोकार्पण कौन करेंगे? बताओ, राजनाथ सिंह ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान का कोटा है कि हम यहाँ पर क्या बनेंगे? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। देखो हरा भरा पूरा बन गया। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि राजस्थान के कृष्ण नागर ने दुबई पैरा बैडमिंटन, कृष्ण नागर का संबंध किससे? आप याद करना, बैडमिंटन से है।
इन्होंने क्या जीता है इसमें? कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इको फेमिनिज्म के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, सर्जन की सुरक्षा 2025, ये इको फेमिनिज्म के लिए स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन दो सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो मदन जी राठौड़ जो अपने राज्यसभा सांसद हैं, और पीपी चौधरी जो लोकसभा सांसद पाली से है। अब बच्चों बताओ कि पीपी चौधरी को एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की गई है, ये कुछ वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है, उसके अध्यक्ष भी है। बताओ उसमें क्या था? दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नवीन बगीचा स्थापना योजना के अंतर्गत बगीचा स्थापना के लिए कितने प्रतिशत अनुदान? लगभग बच्चों ये 75% सरकार इसका अनुदान देगी, और इसमें जमीन का भी प्रावधान है, इतनी जमीन आपकी होनी चाहिए, 0.4 हेक्टर मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विश्व ताइको कैडेट, ये एग्जाम में आ सकता है कि जो ताइको कैडेट है, जो राजस्थान के रघुराज बिश्नोई जी है। कौन है? रघुराज बिश्नोई है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, लेकिन वो कौन सा खेल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। ताइको कांड कैडेट है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहाँ बनेगा? श्री गंगानगर के अंदर बनेगा। एडवेंचर पार्क बनाएंगे, जैसे कि बच्चों है ना कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है तो इसमें अपन भागते हैं, दौड़ते हैं, उससे रिलेटेड ये अपन नाम इंग्लिश में हो गया एडवेंचर पार्क, ठीक है ना। तो ये श्री गंगानगर में बनेगा, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने के पूरे आंसर से किसी भी एग्जाम में। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो बच्चों राजस्थान के कोटा के अंदर करेंगे। कौन करेंगे? ओम बिरला ही करेंगे, इस बात का तो ध्यान भी रखना है। अब देखिए, ये आप याद कर लो कि जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय रैगर महासभा सम्मेलन के अंदर भजनलाल जी शर्मा ने बोला है कि हम संत आत्माराम लक्ष्य जो पैनोरमा जयपुर में बनाएंगे, अच्छे से आपको ध्यान रखना। संत आत्माराम लक्ष्य है जयपुर में। शेखावटी की मीरा के नाम से प्रसिद्ध करमेती बाई का पैनोरमा कहाँ बनेगा? ये एग्जाम में आ सकता है। करमेती बाई खंडेला सीकर में हम इसका पैनोरमा बनाएंगे, भजनलाल जी ने ऐसा बोला है। अब देखो, राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट केंद्र कहाँ शुरू किया जाएगा? तो जयपुर में करेंगे, साइबर सपोर्ट केंद्र। अब देखिए, अब प्रदेश के अंदर जो बच्चों साधु वाला जो अपने साधु वाली श्री गंगानगर है, वहां पर हम क्या बनाएंगे? गाजर मंडी बनाएंगे, ठीक है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे चौपाटी शुरू की जाएगी? तो जयपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर बहुत सिटियों के लोग ज्यादा है ना, खाना खाने जाना, घूमना वगैरह वगैरह बहुत करते हैं, तो वहां पर चौपाटी बनी जाती है, जैसे बड़ी बड़ी सिटियों बॉम्बे वगैरह में, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उदयपुर के किस तबला वादक का स्मारक डाक टिकट जारी किया? चतुरलाल जी, ठीक है। अब देखो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका संस्करण बच्चों 7वां था, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स है तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, 4 से 15 मई 2025। आपको इसमें ध्यान रखना है कि राजस्थान ने बच्चों कुल 60 पदक जीते। कितने जीते? 60। 24 गोल्ड, 12 सिल्वर और 24 इन्होंने कांस्य पदक जीते। और पदक तालिका में इस प्रकार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया। कौन सा? तीसरा स्थान हासिल किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, संस्करण याद रखना 7वां, बिहार में। अब देखो, इसमें देखें कि राजस्थान में साइकिलिंग में सर्वाधिक 9 पदक जीते। जब अपन बोल रहे हैं ना 60 पदक जीते टोटल, तो इसमें से 9 पदक जो बच्चों जीते हैं वो सबसे ज्यादा गोल्ड के जीते हैं, वो साइकिलिंग में, 2 रजत और 3 कांस्य के साथ सबसे हाईएस्ट पदक जीते हैं साइकिलिंग के 14 पदक। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों देखो, किस किसने गोल्ड जीते वो देख लीजिए यहाँ पर आसानी से, इतना याद करना पॉसिबल नहीं है। कि देखो, जूडो से संबंधित है अश्विन भारद्वाज, बबनूर जूडो है, मयंक चौधरी है, अभिनव चौधरी, आदित्य जाखड़, ये सारे हैं। किसी को पढ़ना तो पढ़ लो।